देखिए भाई, हम लोग 3 पड़ाव में पूरे पहुंच चुके हैं। लगभग अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कहाँ तक पहुंच गया है? 30 तक स्क्वायर हो गए, है ना। और 30 तक स्क्वायर के बाद आज उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब इधर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 31, 32, 33 डे बाय डे हमारा प्रोसीजर रहेगा। क्यूब आपके पहुंच गए कहाँ तक? 20 तक हो गए हैं, ठीक है। 20 तक हो गए हैं क्यूब, और इसको 30 तक केवल पढ़ना है, ठीक है। स्क्वायर जैसे आप हैं जितना अधिक से अधिक याद कर सकते हो, 50, 50 से भी ज़्यादा, पर लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, पहाड़ा याद करना है आपको, ठीक। अब देखें, दूसरी बात आती है, हम लोग पहाड़े की बात करें तो पहाड़ा कहाँ तक याद हो गया है? 13 तक हमने पढ़ लिया है। 13 का पहाड़ा 20 तक हमने पढ़ लिया है, और आज 14 से स्टार्ट होगा, है ना। तो एक बार पुनः उसका रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। जो हमने ये 16 से लेकर के 30 तक वर्ग अभी तक हमने क्या कर रखा था? पढ़ रखा था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, केवल आज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग 31 का वर्ग, और साथ साथ में पढ़ेंगे 32 का वर्ग, और एक और पढ़ लेते हैं 33 का वर्ग। ये मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है, केवल 3 एक्स्ट्रा है। तो बताइए किसको पता है 31 का वर्ग कितना होता है? 900, बहुत बढ़िया, 961। अच्छा, 32 का वर्ग इसके अलावा किसको पता है भाई? हाँ, 10, 24। ये एक पैटर्न भी है। 10, 24 एक बहुत मोस्ट रिपीटेड नंबर है। 2 की पावर कितना होता है 10, 24? हाँ, 2 की पावर 32 होता है कि 2 की पावर 10? ये पैटर्न है। इस सीट को देखिए, इस पैटर्न में लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 10 तक आपकी पूरी सीरीज लिखी हुई है। 2 की पावर 2 की कहाँ से लिखी है? 2 की पावर 4 से, क्योंकि 2 की पावर 3 क्यूब तक सबको आता ही आता है। 2 की पावर 4 से ऐसा पैटर्न लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये आ गया आपका 1024, ठीक। अच्छा, 31 का वर्ग आपका हो गया 961, 32 का वर्ग हो गया 1024। तो बताइए 33 का वर्ग 10, आप चलो बहुत बढ़िया, 1089, एकदम क्लियर। ये हमारे लिए आज का होमवर्क है कि हमें केवल इतना पोर्शन और एक्स्ट्रा करना है। भैया डेली बाय डे पढ़ो, और देखो जब सक्सेस होना है ना तो तकलीफों को साइड में रख करके सक्सेस हुआ जाता है, ठीक। 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1089। कितना, इतना केवल हमारे पास काम है। अब जैसे सपोज आप, ये आपकी पहली क्लास है ना, इसके पहले जो 3 क्लास हो चुकी हैं, आप इन 3 क्लास को यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर RG कॉन्सेप्ट UP 90 सेम क्लास ये रिकॉर्डेड हो जाती है, और जो बीच में पूछते हैं उस क्लास बस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बाकी सारी क्लास क्या रहती है? रिकॉर्डेड रहती है, ठीक। आप बताइए 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, बस हो गया काम। 11 का क्यूब 13, 31, सब लोग बोलिएगा जिनको पता है। 12 का क्यूब 13 का 2197, है ना। 14 का 15 का 16 का, आप उससे बोलिए, इंग्लिश से ही बोलिए, नो इशू। अरे कोई बात नहीं, दिमाग में चलना चाहिए आपके, बस ये है। और देखिए 16 का क्यूब कितना होता है? 17 का 49, 13, है ना। 18 का 19 का 20 का 8000। यहां तक मेरे पास हो चुका था। अब बात करते हम लोग 21, 22 और 23 की। किसकी बात करते हैं भाई? 21, 22 और 23। ये आपको जो टेबल है ना, याद करना ही करना है। 21 का क्यूब
21 का क्यूब कितना होता है? 92, बहुत बढ़िया, 92 61 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है भाई? 92 61। अब जैसे डाटा आप इसमें लर्न कर रहे हो, जब आप सवाल पढ़ेंगे एज इट इज उसी प्रकार से पढ़ेंगे। 92 61 कहीं पर लिखा है तो उसको 9261 मत पढ़िए, क्योंकि आपके दिमाग में तो सेट है 92 61। 9261 आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम कर देगा वो। अच्छा, 22 का क्यूब कितना होता है भाई? हाँ, 10,648, बहुत बढ़िया, 10,648। अब देखो, आपने एक चीज गौर किया कि 21 तक के क्यूब में जो मेरे पास क्यूब आए वे 4 अंकों के रहे। कितने अंकों के रहे? 4 अंकों के रहे। 1 से लेकर के 9 तक जो क्यूब रहे 2 अंक के रहे या तो 1 अंक के रहे। ठीक है, अब 22 से एक नया चीज स्टार्ट हो गया कि 22 के क्यूब से जब भी आप 22 का क्यूब निकालोगे तो आप देख रहे हो यहां पर, यार भाई ये तो कितने अंकों का है? 5 अंकों का। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर आपको स्टार बना देना, यानी ये 22 एक यूनिक नंबर है, एग्जाम में काम आएगा ये। यहां से जो नंबरिंग स्टार्ट है क्यूब का 5 अंकों का है। कितने अंकों का? 5 अंकों का। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। 5 अंकों का स्टार्ट है। अब 5 अंकों का कहां तक जाएगा ये हम लोग ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, इसके बाद तो निकालना सीखना है ना, बड़ी बड़ी संख्या का निकालना सीखेंगे हम लोग, लेकिन छोटी संख्या का आना हमें बिल्कुल जरूरी है। ठीक, अच्छा, इसके बाद 23 का क्यूब कितना होता है? 12, 16। अब देखो, अब इसको जैसे कैसे पढ़ना है? 10,648, 10,648। ठीक है, अगर इसको 10 64 8 पढ़ेंगे, जैसा आप पैटर्न, कुछ अपने भी लॉजिक होते हैं कि आप किस हिसाब से आपके माइंड में क्या हो रही है, चीजें सेट हो रही है। 23 का क्यूब करोगे 12,167, 12,167। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, मैं अपनी पैटर्न बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने लिखा है 22 का क्यूब तो मैं पढ़ूंगा 10,648। मेरे पढ़ने का तरीका ये, 10,648 कहीं पर दिखेगा तो मैं कह दूंगा कि भाई ये तो किसका है? 22 का क्यूब है। और 23 का क्यूब क्या है? 12,167। तो केवल आज हम लोग कहां तक क्यूब पढ़ेंगे? 23 तक पढ़ेंगे। ये था आज हमारा वर्क। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई देखते हैं जरा, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था 13 तक। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, 13 से लेकर 10 तक पढ़ा, सॉरी 13 नहीं 14 का है ना, हाँ 14 का स्टार्ट करना है। 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो 13 दुनाई कितना होता है? 26, 13 तिया 39, 13 चौक 13 पना, 13 छंग 13 सत्ते, 13 अट्ठे 13 नैया 13 धाम। यहां तक तो हमारा क्या था? डाटा क्लियर है, सबका क्लियर है। 20 तक तो यहां तक तो आता ही आता है। इसके बाद यहां पर कहानी कैसे बननी वो देखिएगा। आपको करना क्या है? तो 13 का तो हमने पढ़ लिया, तो भाई 14 का क्या होता है? 14 का आज हमें पढ़ना है भाई। ये तो 11 का पहाड़ा हो गया था, ये 12 का, और ये 13 का 14 का। तो बताइए 14 छक्का कितना होता है? हैं? 14 छक्का 70, 14 5 70। अच्छा देखिए, 14 दहाम 140। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 11 गुणे 14, 11 गुणे 14 का मतलब 154, जो कि मैं यहां पर पढ़ चुका हूं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको डाटा इजी मिलता चला जाएगा। क्यों? हर बार पढ़ते रहोगे, 4 तक तो पढ़ ही लोगे। 12 गुणे 14 का मतलब क्या है? 168, ये भी मैं पढ़ चुका हूं। 12 गुणे 14 का मतलब 168। अब डाटा आपको आसान मिलता चला जाएगा। 13 गुणे 14 का मतलब क्या है? 100। आपने कहा सर ये पढ़ चुका हूं मैं। 13 गुणे 14 182 हो गए। अब भाई 14 गुणे 14 सबको जानता है, 14 का वर्ग कितना होता है? 196, 196 होता है।
ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां तक तो मुझे पढ़ना नहीं है ना, यहां तक पढ़ना ही नहीं है। अगर आप इसको लॉजिकल तरीके से देखें माइंड में सेट करते हुए, तो यहां तक तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो मुझे ऑलरेडी आता है, बट इसको दिमाग में सेट करना है। बहुत सारे लोग इसको पहाड़ा में 14-11 में टेंशन में आ जाएंगे, और लेकिन 11-14 वो पढ़ चुके, लेकिन 14-11 आ जाएगा तो भी टेंशन में। चाहे आप a गुणे b लिखिए या b गुणे a लिखिए, उसके बाद में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब यहां पर बात आती है 15 गुणे 14 कितना होता है भाई? हाँ 210। 16 गुणे 14 224। 17 गुणे 14 238 होता है। 238 238। अब इसके बाद अगर मैं 18 गुणे 14 की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? 252। फिर 19 गुणे 14 की बात करूंगा कितना आ जाएगा? हाँ। अब इसके बाद 20 गुणे 14 का मतलब 280। अब आपको यहां तक चीजें क्या करना है? लर्न करना है। आपने कहा सर 20 गुणे 14 280, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आसानी से याद कर सकता हूं। आपको देखो 11 गुणे 14 154, 12 गुणे 14 168, 13 गुणे 14 182, यानी 182 का मतलब 13 गुणे 14। ऐसे दिमाग में चीजें सेट करनी है। 196 का मतलब 14 गुणे 14, 210 का मतलब 15 गुणे 14। अब ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 210 मिला 15 गुणे 14 है, खत्म खेल। फिर यहां से मिला 15 गुणे 14, ये आपके लिए यहां से एक नया डाटा मिल गया। 15 गुणे 14 210, 16 गुणे 14 कितना? 224, 17 गुणे 14 यानी 200 या 238 का मतलब है 17 गुणे 14, और इसके बाद आ जाएगा 252। 252 का मतलब है 18 गुणे 14, 18 गुणे 14। अच्छा मैं अभी तो चलो ठीक है, कहीं पर 252 लिखा होता, आपको फैक्टराइजेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। आप पहले 2 से काटते, फिर 3 से काटते, फिर 4 से काटते। अब जैसे ही आपके 2 से 52 कहीं पर भी अब डाटा मिलेगा तो आप कह दोगे ये तो सर 18 गुणे क्या है? 14 है। अब इसके फैक्टर करने बड़ी आसानी से कर लोगे भाई। 18 को 9 2 नहीं 18, 2 गुणे 3 गुणे 3 14 का मतलब 2 गुणे 7 लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 खत्म। 252 के आपका क्या निकला है? फैक्टर निकला है आसानी से। ये आपके लासा मासा, इसके साथ साथ ये टाइम एंड वर्क दोनों जगह काम आएगा। ये बड़ी बड़ी संख्या होती है ना 2 2 3 3 अंकों वाली, उनके लासा मासा हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं वो केवल ऐसे ही निकालेंगे, बड़ी संख्या का। हर जगह यार फैक्टराइजेशन थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है। और फिर 19 गुणे 14 का मतलब 266, फिर 20 गुणे 14 280। ये था। आज आप लोग इसके एक्स्ट्रा नोट करिए, कल हम लोग किसका पढ़ेंगे? 15 का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 15 का। अब चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट डाटा पर। तो यहां तक हमने चीजें पढ़ी थी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 4 8 16 की विभाजता का नियम, साथ ही साथ पढ़ा था 5 25 और 125 की विभाजता का नियम। अब यहां पर बात क्या आती है? अगर कोई संख्या, ये जो पावर लिखा है ना, ये पावर ये शो कर रहा है कि 125 के विभाजता का नियम कहता है भैया आपके सामने लिखा है को यदि आप 125 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अभी रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाऊंगा वो मैं अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें भी सब चीजें इसमें रहेंगी। 65, ये जो लिखा हुआ इतनी बड़ी संख्या 125 से भाग दो। जैसे आपने कहा सर 125 से भाग देना है, तो मैंने कहा भाई पूरे संख्यों में भाग मत दो, ऐसा करो लास्ट के 3 अंकों बस में भाग दे दो 125 का। 125 दुनाई 250, यहां पर लिखा है 251, शेषफल कितना आया? पूरी संख्या में भी भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आएगा? एक ही आएगा आपका। बात क्लियर है? ये है इसके रूल्स। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन से बताइएगा आपके सामने, शेषफल जैसे निकालना है कि इसमें शेषफल कितना बचा।
बताइए सब में मुझे रिमाइंडर बताइए कि सब में रिमाइंडर कितना आया। अच्छा पहले में 2 आया, अब 2 2 11, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 11। अब देखिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा, इधर पीछे देखना, इधर 8 का भाग देना है तो यार भाई ऐसा करो कि किसमें भाग दो। तो आपने कहा सर 8 छंग 48, 2 नीचे उतारोगे, अब भाग न जाई लब्बे सुन, दशमलव, चूंकि कभी शेषफल जो है दशमलव के बाद नहीं निकलता है, तो दशमलव लगाओगे नहीं, वो 80 बार में चला जाएगा, मतलब 60 बार में, शेषफल केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं। 8 का मतलब है 2 की पावर 3, अंतिम 3 अंकों में भाग दे दो, ये इसके रूल को दर्शाते हैं ऊपर जो घात लिखे हुए। 4 का मतलब है अंतिम 2 अंक, तो 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, ये तो भाई 4 एकन्ने 4 हो गया, और जब इसमें 4 एकन्ने 4 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 25 से दोगे, 25 दुनाई 50, 25 का मतलब है अंतिम 2 अंकों में भाग दीजिए, ठीक है, 25 दुनाई 50, 61 में से 50 गए, कितना बचा, 11, यानी यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आएगा, 11। यानी यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कल के दिन चर्चा कर लिया था, ठीक है, इसको नोट कर लो जिनको नोट करना है, आगे चलते हैं। ठीक है, 9 के विभाज्यता का नियम, 9 का रूल क्या कहता है, ठीक है, अंकों का योगफल यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो एक बात बताइए, अंकों को कहाँ तक हम 9 तक जोड़ते रहेंगे, जैसे बहुत बड़ी संख्या फिर जोड़ो 23, फिर 28, 32, 52, 65, 64, 108, कुछ ऐसा बन गया, फिर 9 से भाग दोगे तो इसमें डबल वर्क हो गया, इसको एक सिंगल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। आपको करना क्या है, ये तो इसका बेसिक रूल हो गया कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योगफल 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये तो एक सैद्धांतिक रूल है। अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने 5 4 3 6 9 2 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो आप कहोगे सर 9 से कटेगी, मैंने कहा जी बिल्कुल कटेगी। तो पहला जो इसका बेसिक रूल है, रूल के तहत मैं इसको करूंगा 5 + 4 + 3 + 6 + 9 + 2 + 7, जो सैद्धांतिक रूल है, अंकों का योगफल। तो आप जोड़ोगे 5 4 9 3 12 6 18, 18 9 कितना होता है 27, 27 2 29, 29 7 कितना होता है, अच्छा 36 हो गया। अब 36 आया, आपने कहा सर 9 से भाग दोगे, 9 चौको 36, जी बिल्कुल, रिमाइंडर कितना आ गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्णतया किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सेकंड तरीके से देखते हैं, कुछ इस प्रकार से 5 4 3 6 9 2 7। अब आप ऐसा करो ना भाई, हमें 9 तक काउंट करना है, काट देना है, जैसे 5 4 खत्म करो, भूल जाओ इसे, 6 3 ये 9, 7 2 रिमाइंडर कितना आया, खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं है। ऐसे चीजों को सीखना है, ठीक है। इसी को हम लोग डिजिटल सम भी बोलते हैं। डिजिटल सम की मैं अलग एक क्लास पढ़ाऊंगा, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, उसको मैं एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, 2 से 3 दिन चलेगा डिजिटल सम के बाद, डिजिटल सम उसमें यूज करेंगे। आप देखिए, अगर इसको 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, और शेषफल 0 आने का मतलब है कि जो दी गई संख्या है वह पूर्णतया क्या है, विभाज्य। अब पूर्णतया विभाज्य का मतलब क्या है कि 9 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, जो संख्या है इस संख्या का एक क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए हमेशा
ऐसे सवाल जवाब। क्यों? इससे आपकी एकदम मैथ एकदम एक्यूरेसी आ जाएगी कि यह होता ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बताइए, क्या ये 9 से कट जाएगी? तो देखो 6 3 कहीं पर भी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी लिखा हो 6 3 7 2 5 4, रिमाइंडर कितना आया? बात समझ में आ गई? ये आपका क्या है, 9 की विभाज्यता का नियम है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, अच्छा बताइए 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? नजर आप लोगों की धीमी है, थोड़ा तेज करो नजर को भाई। अच्छा इधर से 2 आ रहा है, देखो भाई 7 2 6 3 9 5 1 6 6 6 2 8। यार ये तो 9 से छोटा है, और जब 9 से छोटा है तो रिमाइंडर यही आएगा। ठीक है, 8 बचा तो वही रिमाइंडर है। क्लियर? 9 से ज्यादा होता तो 9 तक को काट देते, बाकी जितना बचता। अच्छा देखो तुम्हारे क्वेश्चन के लिए भी दे रहा हूं, 3 5 2 5 7 6 8 मान लो ये है। अब बताइए इसको डिवाइड करने पर 9 से शेषफल कितना आएगा? बोले जरा, एक एक चीज को इंक्लूड करते हुए पढ़ना है हमको, एक एक चीज को। कितना आएगा भाई? 4 आपका, 2 इधर। स्लो हो आप लोग, थोड़ा सा पढ़ो। 1 इधर, 1 आया इधर, 2 आया इधर, 4 आया, 1 आया। चलो बहुलता 1 में है, देखते हैं एक बार। 6 3 9 7 2 5 4 5 4। यार यहाँ तो कुछ ना बचा। अरे यार भाई देखो 7 2 9 6 3 9, 5 के साथ इसका 4 चला गया तो 5 4 9, फिर 5 4 9। यार यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? उसका हमने 4 पोर्शन ले लिया, तो 5 4 9 5 4 9, यह 10 10 8 18, 18 तो 9 से कटता ही है ना भाई। क्लियर है? हाँ, इसमें रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा अब दूसरी बात समझो आप लोग। ओनली फॉर द 9, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी, तो सब में से 8 ही तो लिखा है। हाँ तो 5 4 तो ले लिया उससे उधार, 4 इसको फिर दे दिया, तो 5 4 9 5 4 9। ठीक है? अच्छा अब एक बात बताइए, 3 9 का एक गुणनखंड है, ये सब कोई जानता है। जो संख्या 9 से कट जाएगी वो 100% 3 से कटेगी, पहली बात। क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। इसका मतलब क्या है भाई? जो 3 है 9 का एक क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। और जब 3 9 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से 100% क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो 3 के लिए सेम रूल अप्लाई करना है, बट एक चीज का ध्यान देना है, जो शेषफल आएगा ना वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने है, बताइए इसको अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? एक, हाँ एक ना। देखो रूल लगाएंगे वही वाला 9 वाला है, 5 4 7 2
अब 7 शेषफल बचना चाहिए, बट आपने कहा सर ये 3 से तो क्या है, बड़ा वाला है, तो 3 से पुनः भाग दो, 3 दूनी 6, शेषफल कितना आएगा? क्योंकि आप लोग एक अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो शेषफल होता है कभी जो भाजक से बड़ा नहीं होता है, हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है। अच्छा, आप इसमें 3 में 5 का भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा जरा? 3 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा? 3 ही है, क्योंकि ऑलरेडी वही छोटा हो गया ना। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? अच्छा, हमने 3 9 का पढ़ा। एक है रूल ऑफ 6। मुझे ये बताइए, वह सम संख्या, चीजों को सुनिएगा, वह सम संख्या जो 3 से कट जावे वो 6 से कट जाएगी। आपसे समझे ना, क्योंकि 3 6 क्या है, 2 का भी रूल है, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, अगर इसको 6 से भाग दोगे तो कटेगा कि नहीं? 6 से भाग दोगे तो कटेगा कि नहीं, बताओ। अब देखना, 5 4 7 2, अब ये 3 से कट रहा है। दूसरी बात, 2 का नियम क्या कहता है, एकाएक अंक 2 से कटना चाहिए, मतलब ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से 100% कटेगा। बात क्लियर हो गई? तो 6 के नियम क्या कहता है कि अगर आपसे पूछ ले कोई संख्या 6 से कट रही है, तो इसका मतलब है कि वह 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तभी वो 6 से कटेगी। ऐसा नहीं कि भाई 3 से कट जाए और 2 से ना कटे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसके एक लाइन में मैंने एक सिंपल लाइन में लिख दिया कि वह सम संख्या, सम का मतलब होता है इवन नंबर, वह इवन नंबर जो आपकी 3 से विभाजित हो, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, नोट कर लो। किसका भैया आ गया? 7 11 13। ये बड़ा एक यूनिक नंबर है। आप अगर इसे गौर से देखोगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 करने पर 1001 आता है। क्या आता है? 1001, जो किसी भी नंबर के एबीसी के पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। पहले हम केवल इसको देखते हैं, 7 11 13 की विभाजता का नियम। लास्ट से 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। पेयर बनाते हैं, पहला काम हमारा ये रहेगा। लास्ट से 3 डिजिट के क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। उसके बाद पेयर का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर का मतलब पेयर का डिफरेंस करते हैं आपस में। और यदि डिफरेंस 7 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। अगर 13 से नहीं कट रहा तो फिर वो 13 से संख्या नहीं कटेगी। 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 11 से क्या होगी, कट जाएगी। और 13 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने कोई संख्या है, अब कह रहा है ये 7 से कट रही कि नहीं कट रही। आपने कहा जी कटेगी। डिफरेंस या तो 0 आवे तो वो तीनों से कट जाएगी। अगर 7 से कट रहा है तो 7 से कटेगी, केवल 11 से कट रहा है तो 11। अच्छा, 3 3 का जोड़ा बनाइए जरा, कितना आया? 5 4 3 आया। डिफरेंस कितना आएगा? 0। और डिफरेंस 0 आते ही जो ये संख्या है ना भाई मेरे, ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और
13 से भी पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बताइए संख्या किससे कटेगी, क्वेश्चन आ गया आपको 7 से। आपने कहा सर लास्ट से 3 3 का गैप ले लीजिए, मतलब 3 3 के जोड़े बनाने, कितने कितने के, 3 3 के। तो आपने कहा सर 543 हुआ, इधर 550 हुआ, डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 7 केवल किससे कटेगा, 7 ही से तो कटेगा ना। इसका मतलब है जो ये संख्या है केवल 7 से डिविजिबल होगी, बट 11 से नहीं कटेगी, ना तो 13 से पूर्णतया कैंसल आउट होगी। चीजें क्लियर हो रही हैं अब आपने कहा सर ये तो ठीक है, यहाँ पर तो 6 अंक है तो बात बराबर है, 6 अंक से ज्यादा संख्या आ जाए तब, भाई इसमें पेयर तो 2 बन गए, अब पेयर 3 बन गए, तब क्या करेंगे, तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस, मतलब अल्टरनेट प्लेस लेकर के, यानी पहला तीसरा, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा एक साथ जोड़ लेंगे, फिर दूसरा चौथा छठवां एक साथ जोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद उनका अंतर निकालेंगे। क्लियर है। तो इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा कल करेंगे। ठीक, आज के लिए यहीं तक।